Very good morning, my dear students. I am Vishali ma'am from VM Academy. Today I am going to start the next topic of ionic equilibrium, that is buffer solution. आज का हमारा ये 5th लेक्चर है. ऑलरेडी 4 लेक्चर आयोनिक इक्विलिब्रियम पे हो चुके हैं, तो वो 4 लेक्चर देखने के लिए आप सेम लिंक पे जाकर वो चारों लेक्चर देख सकते हो. आज का 5th लेक्चर है. आज का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन. वैसे भी बफर सॉल्यूशन थोड़ा सा आपने स्कूल में पढ़ा होगा. तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आप स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करो, स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करो या फिर स्मॉल अमाउंट में वाटर ऐड करो, तो उनके पीएच पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसे सॉल्यूशन जिन पे क्या है, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा बेस या थोड़ा सा वाटर डालने से क्या है, उनके पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनको हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन. 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. तो हमें आज डिटेल देखना है कि बफर सॉल्यूशन होते क्या है, उनके टाइप कैसे, उनको कैसे बनाते हैं, उसके बाद उनका एक्शन कैसा होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 5th लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ बफर सॉल्यूशंस. तो बफर सॉल्यूशन क्या है, ऐसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे? तो बफर solution is defined as the solution which resists drastic change in pH when small amount of strong acid or strong base or water is added to it. ऐसे सब्सटेंस जो क्या है, ड्रास्टिक मतलब एकदम बिग चेंज नहीं आएगा उनके pH में अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H+ आयन ऐड करते हो, या स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ बेस मतलब OH- आयन ऐड करते हो, या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर H+ एंड OH दोनों भी ऐड करते हो. इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड. हमारा जो ब्लड है, हमें पता है हम दिन भर में बहुत कुछ खाते रहते हैं. कभी बहुत ऑयली खाते हैं, कभी बहुत खट्टा खाते हैं, कभी बहुत मीठा खाते हैं. इन सब फूड क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, कभी कभी थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है. लेकिन इतना खाने के बाद भी हमारे ब्लड का जो पीएच है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्लड क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है. थोड़ा सा अमाउंट में उसमें एसिड ऐड करो, थोड़े से अमाउंट में उसमें बेस ऐड करो या वाटर ऐड करो, उसके पीएच पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. अगर ह्यूमन ब्लड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता तो क्या है, ह्यूमन की डेथ हो सकती है. लेकिन ब्लड कैसा है, बफर सॉल्यूशन है. तो चलो देखते हैं टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन. सो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन यूज टू मेंटेन इन एंड एसिडिक पीएच. इसे एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं. और दूसरा है बेसिक बफर. इसे यूज़ किया जाएगा टू मेंटेन द बेसिक पीएच. तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक पीएच वो कैसे बनते हैं, उसके एग्जांपल. एसिडिक बफर क्या होंगे? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट. लेकिन सॉल्ट क्या होनी चाहिए? सॉल्ट शुड बी मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे ये वीक एसिड और ये वीक एसिड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. दोनों भी क्या है, सेम टाइप के यूज़ होंगे. वीक एसिड और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन. ये सॉल्ट कैसे बनेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे जो वीक एसिड यूज़ होगा और यहाँ पे जो वीक एसिड यूज़ होगा, दोनों भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो इसे कैसे डिफाइन करोगे? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, इसी का सॉल्ट है, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन. इसे क्या कहोगे? एसिडिक बफर सॉल्यूशन. चलो एग्जांपल देखते हैं. पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एंड सोडियम एसिटेट COONA. अभी ये क्या है? वीक एसिड है और ये क्या है? सॉल्ट है. अभी ये सॉल्ट कैसे बना है? देखो ये सॉल्ट कैसे बना है? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? COONA. तो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा. वीक एसिड और सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे क्या कहेंगे हम? एसिडिक बफर.
So acidic buffer, the solution containing weak acid and its salt, उसी का salt है, देखो उसी से बना है ये salt, with strong base, किसके साथ combine हुआ है, strong base के साथ, इसे क्या कहेंगे हम, acidic buffer। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है HCN एंड NaCN, ये सॉल्ट है, ये क्या है, वीक एसिड। H2CO3 एंड K2CO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है HFNAF, एक सॉल्ट है, एक क्या है, वीक एसिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2S K2S। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्या है, बफर, एसिडिक बफर होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर। Next, pH of acidic buffer solution. The pH of acidic buffer solution is given by the following equation. ये इक्वेशन डायरेक्ट दिया है, pH is equal to pKa, एसिडिक के मतलब ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, प्लस log to the base 10 of concentration of salt, जो सॉल्ट क्या है, प्रेजेंट है बफर में, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, जो वीक एसिड प्रेजेंट है बफर में। इसे हम कहेंगे, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन हैज़ेलबैच इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसे कहते हैं हेंडरसन हैज़ेलबैच इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन कहाँ से आया है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे आया है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें डायरेक्ट इक्वेशंस लेकर क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो चलो इक्वेशन कैसे आया एक बार देखते हैं। सिर्फ एसिड के लिए देखेंगे, बेस के लिए सेम होगा। तो इक्वेशन कैसे आया पेज का वो देखते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसिडिक बफर का कॉम्बिनेशन, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड CH3COONA, सोडियम एसिटेट। अभी हम इन दोनों का क्या देखेंगे, डिसोसिएशन देखेंगे। एग्जाम्पल है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। तो चलो दोनों का डिसोसिएशन देखते हैं। पहले सॉल्ट का देखते हैं, CH3COONA, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों, वो क्या होंगे, उनका डिसोसिएशन क्या होगा, 100% होगा। इसलिए मैं इक्विलिब्रियम का साइन नहीं दिखा रही हूँ। क्या फॉर्म करेगा, CH3COO- एंड Na+। ओके, हमारा दूसरा कंपोनेंट है वीक एसिड। हमें पता है वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। वीक एसिड ये फॉर्म करेगा CH3COO- प्लस H+। हमें पता है ये रिएक्शन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 5%, और ये रिएक्शन कितनी हो सकती है, 95%। ओके, सो हमारे पास दो इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन का के हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते। के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, राइट। के ए क्या होगा, हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के लिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे प्रोडक्ट का लेते हैं, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हम किसका लेते हैं, रिएक्टेंट का, राइट। ये था हमारा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। तो यहाँ पे कौन है, प्रोडक्ट कौन है, CH3COO- into concentration of H+ upon concentration of CH3COOH। अभी CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, तो इसे मैं डायरेक्ट एसिड कह सकती हूँ। यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, जो आपका एसिड होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अभी यहाँ पे ऊपर क्या करना है, CH3COO- को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्ट सॉल्ट, जो यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग, एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिख रहा है, हमें कॉमन आयन दिख रहा है। दोनों में क्या है, कॉमन आयन है। ये कॉमन आयन की वजह से ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो रही है, लेकिन
ये जो आयन है वो कौन से फॉर्म में चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट क्या है, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंटू एच प्लस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इसे हम क्या करते हैं, अभी एच प्लस के लिए कन्वर्ट करते, तो क्या होगा, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। राइट, यहाँ तक समझ में आया। अभी हमें ये इक्वेशन मिला है, अभी क्या करना है, मैं दोनों साइड का क्या कर ले रही हूँ, माइनस लॉग 10 ले रही हूँ, निगेटिव लॉगरिथम लेना है दोनों साइड का। तो इस साइड का क्या होगा, निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए, यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड माइनस, अभी क्या होता है, जब ये दो टर्म एक दूसरे को डिवाइड होते हैं तो क्या होगा, ये इससे माइनस होगा, इसलिए क्या आएगा यहाँ, माइनस ऑफ माइनस लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते, अगर इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इसे हम पीएच लिख सकते। पीएच क्या था, पीएच का फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे क्या हम पी के ए नहीं लिख सकते, सेम ही है, सिर्फ एच प्लस की जगह पे क्या है, के ए, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पी के ए। तो चलो लिखते पी एच इज इक्वल टू पी के ए। अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस log to the base 10 of salt minus log to the base 10 of concentration of acid। अब इनको भी क्या करते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, क्या होगा, pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस log 10, कॉमन निकाल लिया log 10, तो निगेटिव है तो क्या होगा, concentration of salt upon concentration of acid। यही तो हमारा फॉर्मूला था, ये इक्वेशन तो हमने यूज़ किया था फॉर द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रूव हुआ है। अभी बेस के लिए क्या चेंज होगा, बेस के लिए पी के की जगह पे क्या आएगा, पी के बी। एसिड के कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। बाकी सारी प्रोसेस क्या होगी, सेम होगी। ये आप लोगों को एग्जाम में नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आया है, एसिडिक बफर का जो पीएच का इक्वेशन है वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सेकंड जो टाइप है वो क्या है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अभी क्या होगा, सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक वीक बेस लेना है और हमें क्या यूज़ करना है, एक सॉल्ट यूज़ करना है, और वो सॉल्ट क्या होना चाहिए, शुड बी मेड बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन पे। और यहाँ पे ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, मतलब वीक बेस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा उसे क्या कहोगे, एसिडिक बफर। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड इज नोन एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल NH4OH एंड NH4Cl। अभी ये क्या है, वीक बेस है और ये क्या है, सॉल्ट है, राइट। ये सॉल्ट कैसे ऑब्टेन हुआ है देखते। NH4OH एंड HCl के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, NH4Cl। ये क्या है, आपका सॉल्ट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आपका क्या है, वीक बेस। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ और द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहोगे,
बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो और दो एग्जांपल है NH4OH, NH4NO3, HNO3 और NH4OH के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सॉल्ट। सेकंड है NH4OH, NH4 ट्वाइस एंड SO4, ये बना है कॉम्बिनेशन ऑफ NH4OH एंड H2SO4 के कॉम्बिनेशन से। चलो अभी इसका देखते हैं जो बेसिक बफर का जो फार्मूला है वो। सो POH और बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो POH का फार्मूला क्या होगा? POH is equal to PKB, it is the dissociation constant of base, plus log 10 to the base 10 of concentration of salt, जो सॉल्ट प्रेजेंट होगा कॉम्बिनेशन में, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस, जो बेस आपने यूज़ किया है। तो ये फार्मूला भी वैसे ही डिराइव होता है जैसे हमने पहला एसिड का फार्मूला डिराइव किया था, also known as हेंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और Pkb को कैसे लिख सकते हो? Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और पीछे हमने यूज़ किया था Pka, उसे भी कैसे लिख सकते थे? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। वहाँ यहाँ पे क्या है? Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, और Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। चलो बफर एक्शन देखते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे हम। बफर एक्शन मतलब, बफर का जो डेफिनेशन था वो क्या था? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो, या स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो, या फिर वाटर ऐड करो, तो पीएच पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है वो हमें देखना है। उसे क्या कहोगे? बफर एक्शन। तो हम कंसिडर करते हैं सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड एज अ एसिडिक बफर। हम एक एसिडिक बफर का एग्जांपल ले रहे हैं, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। अभी हमें देखना है कि ऐसी कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से पीएच पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम बात करेंगे फॉर दिस। तो हमारा जो सोडियम एसीटेट है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में जैसे ऐड करोगे क्या होगा? डिसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वियस मीडियम। और यहाँ पे जो CH3COO माइनस के आयन क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट में होते हैं, क्योंकि इसका डिसोसिएशन 100% हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? CH3COONA, जैसे हम एक्वियस मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे CH3COO माइनस आयन फॉर्म होंगे, और H+। यहाँ पे डिसोसिएशन क्या होगा? ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। इसीलिए ये जो आयन से वो क्या होंगे? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है? ये प्रेजेंट है। ओके। सेकंड इसके साथ कॉम्बिनेशन है एसिटिक एसिड। हमें पता है एसिटिक एसिड क्या है? इट इज़ वीक एसिड। ये क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। सॉल्ट है ना, जो पानी में फास्ट डिजोल्व होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाते हैं, उनको क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? आपका वीक एसिड है। हमें पता है वीक एसिड हमेशा क्या दिखाएगा? इक्विलिब्रियम दिखाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट 5% होगा, और बैकवर्ड का क्या होगा? ऑलमोस्ट 95%। ये थोड़ा सा आयन में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे आयन क्या होंगे? आयन यहाँ पे लेस अमाउंट में होंगे, और अनडिसोसिएशन सॉल्ट क्या होगा? लार्ज अमाउंट में होगा। 95% तो अनडिसोसिएशन कंडीशन में 5% क्या हुआ है? सिर्फ आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो लार्ज अमाउंट किसकी होगी? अनडिसोसिएटेड वीक एसिड की। ये वीक एसिड क्या है? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा होगा। तो ये जो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रिएक्शन कैसी है? ये जो वीक एसिड होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होता है? लो होता है, जल्दी से आयन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसीलिए वो कौन से फॉर्म में ज़्यादा होंगे? कंबाइंड फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं? अनडिसोसिएटेड फॉर्म कहते हैं, या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म कहते हैं। आयन कितने होंगे? ओनली 5%। 95% क्या होगा? इसी कंडीशन में होगा। तो लार्ज अमाउंट क्या होगा? इसका होगा। अभी देखते हैं कि जब हम एसिड ऐड करेंगे और बेस ऐड करेंगे तब क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम देखेंगे ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा सा क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे मतलब क्या ऐड करेंगे हम इसमें H+ आयन, हमें पता है एसिड हम किसे कहते हैं, जिनमें H+ आयन होते वो। अगर यह हमारे सॉल्यूशन में क्या है CH3COO- आयन प्रेजेंट है और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे C3COOH, थोड़ा सा क्या होगा एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। जब हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH- आयन। हमारे सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में क्या था, जो एसिटिक एसिड था वो क्या हुआ था, डिसोसिएट नहीं हुआ था, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था, तो ये OH- आयन क्या होंगे, उसके साथ रिएक्ट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे CH3COO- एंड H2O। तो जो आपके सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट थे वही कंस्टिट्यूएंट वापस क्या कर रहे हैं, ये दोनों के एडिशन के बाद क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। द एसिड और बेस एडेड cannot change the concentration of H+ and concentration of OH- in the solution, so pH is unchanged for the buffer solution। इसीलिए बफर सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होता। इवन डाइल्यूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन pH ऑफ बफर। डाइल्यूशन अगर पानी भी ऐड करते हो तो भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद ये दोनों आयन क्या होंगे, उसमें इक्वल अमाउंट में ऐड होंगे, तब भी आपके बफर सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ये 3 कंडीशन है जब उनकी के pH पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहली कंडीशन है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तब कोई इफेक्ट नहीं होता। सेकंड है ऑन डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड थर्ड व्हेन दे केप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए उनको एक जगह पे ही रखते हो, यूज़ नहीं करते हो, तब भी उनके pH पे कोई इफेक्ट नहीं होता। चलो इनके एप्लीकेशंस देखते हैं कहाँ क्या है। सो एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के बहुत सारे एप्लीकेशन है अलग अलग फील्ड में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखे। पहला जैसे इंडस्ट्री, द बफर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, इंक, पेंट या ड्रग इंडस्ट्री। यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं उनका pH मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, बफर सॉल्यूशन यूज़ होता है। सेकंड है इन बायो केमिकल सिस्टम, pH ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज मेंटेन इन बिटवीन, कितना होता है 7.36 टू 7.42, इतना ही होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बफर। अगर इसमें ज़्यादा चेंज हुआ तो ये क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। जब इसमें चेंजेस होते हैं तो क्या करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं सलाइन, इंजेक्शन थ्रू दिया जाता है, तो जो सलाइन होता है उसमें क्या होता है, बफर सॉल्यूशन यूज़ होता है, वो क्या करता है, हमारे ब्लड के pH को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल, जो सॉइल का जो सॉइल को बफर करने का काम कौन करते हैं, जैसे कार्बोनेट करते हैं, बाइकार्बोनेट करते हैं, फॉस्फेट करते हैं या ऑर्गेनिक एसिड करते हैं, जो कहाँ से मिलेंगे, फर्टिलाइजर से मिलेंगे। सो चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर इज डिपेंड्स ऑन द pH ऑफ सॉइल। आपके सॉइल का pH कितना है उस पर डिपेंड होगा कि कौन से फर्टिलाइजर आप यूज़ कर सकते हो टू मेंटेन द बफर नेचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है मेडिसिन, मेडिसिन इंडस्ट्री में तो बहुत यूज़ है इसका। जैसे पेनिसिलिन के प्रिपरेशन में क्या है, सोडियम साइट्रेट ऐड करते हैं टू मेंटेन द बफर। जब साइट्रिक एसिड आप ऐड करते हो MgOH ट्वाइस में, तो मैग्नीशियम सिट्रेट बनता है, वो भी क्या है, एक टाइप का बफर ही है टू मेंटेन द pH ऑफ मेडिसिन्स। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, आप लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल किया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस टू फाइंड द कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो थर्ड ए ग्रुप के जो कैटायंस होते हैं उनको अगर हमारा उनका प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म करना है तो हमें pH मेंटेन करना पड़ता है इन बिटवीन 8 to 10। तो वो pH मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, बफर यूज़ करता है। आप लोगों को याद होगा जो थर्ड टेस्ट थी आपकी वो क्या थी, OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH, याद है। तब आप लोगों को थर्ड ए के जो मेंबर थे वो प्रेसिपिटेट मिलता था। ये क्या है, ये क्या है, बफर। तो आप क्या कर रहे हो, बफर ऐड कर रहे हो फॉर द प्रेसिपिटेशन। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है। चलो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। द फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल ऑफ NaF, तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया पर लीटर, एंड
0.015 मोल ऑफ HF, तो ये क्या हो गया आपका वीक एसिड हो गया पर लीटर, और K दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो पहले क्या दिया है वो लिख लेते। गिवन Ka दिया है हमें 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास सॉल्ट का, यहाँ पे सॉल्ट कौन है? NaF सॉल्ट है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05 मोल पर लीटर। ओके, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड दिया है, यहाँ पे एसिड कौन है? HF एसिड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.015 मोल पर लीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? pH फाइंड आउट करना है, राइट। तो pH का फॉर्मूला क्या था? pH का फॉर्मूला क्या था? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid, right। लेकिन हमें ये नहीं पता है pKa, तो K से हम pKa निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। क्या होगा? pKa इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 of Ka, राइट। तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ K की वैल्यू कितनी है? 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ -4 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 7.2, तो ये क्या होगा? 4 माइनस 0.8573, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 3.1427 pK, इतना होगा। तो ये वैल्यू भी आप पुट करते और कैलकुलेट करते। तो चलो, pK की वैल्यू मिली है 3.1427 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 और एसिड का है 0.015, तो ये क्या होगा? 3.1427 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये क्या आएगा? 3.33। 3.33 का जो लॉग होगा वो होगा 0.5224, तो ये एडिशन ऑलमोस्ट कितनी आ सकती है? 36651, तो आपका pH क्या होगा? 3.67। सो pH इज इक्वल टू 3.67। Second numerical, calculate pH of buffer solution composed of 0.1 molar weak base है BOH and 0.2 molar of its salt BA। Kb दिया है, कितना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस इट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। हमारे पास Kb है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है बेस का, कितना है? 0.1 मोलर। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, कितना है? 0.2 मोलर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? pH। लेकिन जो क्वांटिटीज़ दिए उसके हिसाब से पहले हम क्या फाइंड आउट करते? pOH। pOH के लिए क्या फार्मूला होगा बेसिक बफर का? pOH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base। तो क्या है? pKb चाहिए, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं pKb को। Kb है हमारे पास, तो ये भी कैलकुलेट हो सकता है, ये वैल्यू भी मिल सकती है। तो pH के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? हमें पता है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? pKb निकालना है, उसके बाद pOH फाइंड आउट करना है, और pOH मिलने के बाद हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे pH कितना होगा इसका। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते pKb माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kb।
Kb की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो ये रेस टू ये -5 माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 1.8, तो 1.8 का log कितना है 0.2553 से 5 से माइनस करोगे तो Kb कितना मिलेगा 4.7447। ओके, अभी सेकंड फार्मूला, तो सेकंड फार्मूला है POH इज इक्वल टू PKB प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये वैल्यू अभी कैलकुलेट की 4.7447, log टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन था 0.02 मोलर और बेस का था 0.01 मोलर, तो ये क्या आएगा log 2। तो log 2 का जो वैल्यू है वो कितनी है 0.3010। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें POH कितना मिल रहा है, हमें POH मिल रहा है 5.0457। अभी pH निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो हमें POH पता है, सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कितना था 5.0457, तो ये हमें मिल रहा है 13.9543। तो हमें हमारा pH कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली 13.95। ओके, आज के लिए इतना ही देखते हैं बच्चों। कल के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों को सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, तो पढ़ते रहिए और सारी वीडियो अच्छे से देखते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।